हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नेचर्स गाइड में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जिनको कोरोना हो चुका है या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी लो है, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। आप सभी लोगों ने सुना होगा ब्लैक फंगस, कभी व्हाइट फंगस। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, व्हाइट फंगस क्या है, आखिर ये किन लोगों को हो रहा है और क्यों हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यदि कोई पेशेंट इससे संक्रमित हो गया है तो हम उसको क्या क्या दवाइयां दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। आज हम ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी भयानक बीमारी है, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको एपिडेमिक घोषित करने के लिए कह दिया है। और आप जान रहे हैं कई सारी राज्य हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कई सारे राज्यों ने इसको एपिडेमिक घोषित कर भी दिया है। तो आखिर हम जाने कि ये क्या है ब्लैक फंगस जो एक महामारी का रूप ले चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके और समय रहते वो अपनी जान बचा सके। इसमें बताई गई मेडिसिन काफी कारगर है। दोस्तों, हम सब सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा फंगस क्या है। फंगस क्या है? फंगस, जिसको हिंदी में हम लोग कवक भी कहते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझें तो फफूंद, यानी जो फफूंद है वही फंगस है। अब ये फफूंद का इन्फेक्शन किस प्रकार से हमारे शरीर में फैल रहा है? दोस्तों, हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो फफूंद है यानी कि फंगस है, फंगस वातावरण में हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद रहते हैं। यदि उन्हें कोई अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी तो उनकी ग्रोथ हो जाएगी। यदि उनकी ग्रोथ हो गई यानी कि उनका इन्फेक्शन शरीर में हो गया। इसी कारण फंगस को यानी फफूंद को कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, यानी कि ये इन्फेक्शन, ये फंगस हर जगह मौजूद है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि आपके अंदर कमरे से लेकर के बाहर वातावरण से लेकर के एक शहर से लेकर के पूरे शहर और पूरी दुनिया, यानी ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में हर समय मौजूद रहता है। बस अगर उसको कुछ फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से हम इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं? तो समझते हैं। फंगस को आप समझ सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो खाने वाली ब्रेड होती है, ब्रेड में आप देखेंगे अक्सर काले काले रंग का, अगर वो काफी समय की हो जाती है तो कुछ समय बाद उसमें काले काले रंग का फफूंद जम जाता है। हम लोग उसे आम बोलचाल की भाषा में फफूंद कहते हैं, वो ब्रेड जम जाता है। दोस्तों, जो ब्रेड में फंगस लगता है, अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको कहते हैं राइजोपस स्टोलेनिफर, यानी कि ये राइजोपस स्टोलेनिफर नाम का फंगस ये ब्रेड में लगता है, जो कि काले काले रंग में आ जाता है, जो स्पोर्स उसके दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो ब्रेड के ऊपर में लगे हुए फफूंद या अचार में लगे हुए फफूंद या किसी भी ऐसी चीज में लगे हुए फफूंद को ऊपर से हटा देते हैं, स्क्रैप करके उसको झाड़ के खत्म कर देते हैं। आपने अगर ब्रेड के एक स्लाइस में लगा हुआ है तो आप ऊपर से उसका फंगस तो हटा दोगे और आपको बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा ब्रेड, और उसको कभी कभी लोग खा लेते हैं। ऐसे ब्रेड को आप बिल्कुल ना खाएं। होता क्या है, जो ब्रेड में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ब्रेड जो है पोरस होती है, उसमें कई सारे छेद होते हैं ब्रेड में, तो उन छेदों के माध्यम से उसकी बहुत सारी जड़ें अंदर तक उसका जाल पहुंच चुका होता है। तो वो फंगस का जाल जो ब्रेड के अंदर तक पहुंच चुका है ब्रेड के पोर्स के माध्यम से, उसको तो आप निकाल नहीं पाएंगे और उसको आप खा जाएंगे। यदि आप ऐसा ब्रेड खाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी इससे एलर्जी हो सकती है, नौजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, इस प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि इस तरह के ब्रेड को आप बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, ये फंगस कई रंग के होते हैं, यानी आप ये लाल रंग का भी हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, नीले रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, सफेद रंग का हो सकता है, यानी कि जितने कलर आप सोच सकते हैं हर कलर के फंगस इसमें मौजूद हैं।
यानी कि हर जगह जो फंगस है, हर तरह के फंगस पाए जाते हैं, हर कलर के फंगस आपके वातावरण में पाए जाते हैं। अब इसमें से जब हमें इन्फेक्शन किसी ऐसे फंगस का होता है जिससे हम लोगों के ऊपर काला काला असर आता है, काला काला सा दिखाई देने लगता है, जैसे ब्रेड के ऊपर काला काला दिखाई देता है, तो हम उसे ब्लैक मोल्ड फंगस कहते हैं। यानी कि वो जो राइजोपस स्टेलोनिफर है वो जो है एक ब्लैक फंगस की कैटेगरी में आता है। आजकल जो ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है वो म्यूकर माइकोसिस है। म्यूकर माइकोसिस में भी एक फंगस लगता है जिसको म्यूकर फंगोइड्स कहते हैं। म्यूकर फंगोइड्स कहते हैं, यानी म्यूकर फंगोइड्स से इसका इन्फेक्शन हो रहा है। बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हैं, बहुत से ऐसे फंगल इन्फेक्शन हैं, बहुत से ऐसे फंगस हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर जो कि काले रंग का होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि सफेद रंग का होता है, म्यूकर फंजॉइड्स यानी ये भी जो है ब्लैक रंग का। इस तरह से हम ये देखते हैं कि फंगस कई कलर के होते हैं। जो अभी नया फंगस जो आया है, जो हम लोगों को अभी अफेक्ट कर रहा है, उसका नाम है व्हाइट फंगस, यानी कि यह सफेद रंग का होता है। इसको अगर हम इसका साइंटिफिक नेम जाने तो इसका साइंटिफिक नेम कैंडिडा एल्बिकेंस है। इसके अलावा एस्परजिलस नाइगर भी है, आपका म्यूकर माइकोसिस भी है। इस तरह के फंगस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये इन्फेक्शन हम सभी जानते हैं कि बहुत रेयर होते हैं, ह्यूमंस में ऐसे इन्फेक्शन होते नहीं है जल्दी। हम लोग आमतौर से सांस लेते रहते हैं, सांस के माध्यम से बहुत सारे स्पोर्स अंदर जाते हैं और निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, सांस के माध्यम से ये चले तो गए अंदर, बाहर भी निकल आए, लेकिन हम लोग इससे इन्फेक्ट नहीं होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। यदि इम्यूनिटी हम लोगों की कमजोर हो जाएगी, किसी भी कारणवश अगर हम लोगों की इम्यूनिटी अगर कमजोर हो गई, तो हम लोग इन फंगस से भी लड़ नहीं पाएंगे और हमारी डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होने के कारण हम बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। कौन से वो लोग हैं जिनको ये बीमारी का खतरा ज्यादा है? दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरा कोविड-19 के पेशेंट्स को है, यानी ऐसे मरीज जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों को ये बीमारी सबसे ज्यादा पकड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, यानी उसका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है। जब उस इंसान का इम्यून सिस्टम पहले से वीक है और आपको जब ठीक करने के लिए उन्होंने दवाएं दिया, डॉक्टर्स ने जो दवाएं दिया वो स्टेरॉइड के रूप में जो दवाएं दी जा रही हैं, उनसे आपका इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा वीक होता जा रहा है। जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाएगा और आप अगर कोरोना से ठीक हो गए, तो ठीक होने के बाद आपको ये ब्लैक फंगस वाली बीमारी हो जा रही है। ऐसे में आपको करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि यदि आप कोरोना के बाद ठीक हुए हैं, या फिर आपने अभी कोई अपनी सर्जरी कराई है, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराया है, या फिर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें आपको लंबे समय से किसी स्टेरॉइड का सेवन करना पड़ रहा है। आपको हो सकता है कि आपको मालूम ही ना हो कि वो आप जिस दवाइयों का सेवन कर रहे हैं वो एक स्टेरॉइड है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से किसी मेडिसिन को खा रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के पूछ सकते हैं कि क्या उनकी मेडिसिन कोई स्टेरॉइडल मेडिसिन तो नहीं है। यदि वो स्टेरॉइडल मेडिसिन नहीं है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप मेडिसिन उसको लेते रहिए। अदरवाइज अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको स्टेरॉइडल मेडिसिन का यूज करना पड़ रहा है, यानी जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, तब आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अब बात करते हैं बचाव की, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना हो चुका है या किसी ने इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है, अगर ऐसे पेशेंट हैं तो आखिर वो क्या करें? वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसका उपयोग करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं? दोस्तों, डॉक्टर रिक्विक कंपनी की एक मेडिसिन है R82। इस R82 मेडिसिन को अगर आप उपयोग करते हैं तो आप इस फंगल इन्फेक्शन से काफी हद तक बच सकते हैं। जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, आखिर इस मेडिसिन में है क्या? दोस्तों, इस मेडिसिन में नोसोड ग्रुप की कुछ मेडिसिन मिली हुई हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर, कैंडिडा एल्बिकेंस, म्यूकर फंगस और पेनिसिलियम। इसके अलावा इसमें क्लेमाइडिया भी है, जिंकम मेटालिकम भी, इचनीशिया भी है,
और टिकोमा भी है। दोस्तों टिकोमा के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि टिकोमा एक ऐसा हर्ब है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी में एंटी फंगल प्रॉपर्टी है किसी जड़ी बूटी में तो वह टिकोमा है। यानी टिकोमा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। यहां पर मैं आपका एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं कि जो नोसोड ग्रुप की मेडिसिन होती है वो उसी कॉजेटिव एजेंट से बनी होती है जो बीमारी को कॉज करती है। यानी इस समय जो व्हाइट फंगस चल रहा है वो कैंडिडा एल्बिकैंस से हो रहा है। तो इस मेडिसिन में कैंडिडा एल्बिकैंस से ही बनी हुई मेडिसिन को पोटेंटाइज फॉर्म में बना दिया गया है। तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित हो रही है। इसके अलावा इसमें एस्परजिलस नाइगर भी है, म्यूकर भी है। यानी अभी के समय में जो दो इन्फेक्शन जो मेन देखे गए हैं व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस का, दोनों इन्फेक्शन के यानी दोनों फंगस का जो नोसोड होता है वो उस मेडिसिन में, वो इस R82 मेडिसिन में मिला हुआ है। इस पर एक रिसर्च भी है, डॉक्टर रेक्वे की कंपनी द्वारा इन्होंने एक रिसर्च भी किया था कि 10 लोगों पर ये रिसर्च किया हुआ था कि जब उन्होंने किसी फंगल इन्फेक्शन को देखा और एक बिना मेडिसिन दिए हुए मेडिसिन को, और जब मेडिसिन दिया तो मेडिसिन देने के बाद जो आदमी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई और 25 से 30% करीब उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। और जो स्पीड होती है, उन्होंने स्पीड को नापा कि हाँ जो आपकी यानी कि जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं वो तेजी से काम करने लगी। उनकी इफिशियंसी करीब 25 से 30% इस ड्रॉप को देने के बाद बढ़ी। दोस्तों जब ये इफिशियंसी, उनके न्यूट्रोफिल्स की इफिशियंसी काम करने की 25 से 30% बढ़ रही है तो इससे ये साबित होता है कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन में यानी फंगल इन्फेक्शन में बहुत तेजी से काम करती है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करती है। दोस्तों इसमें एक और मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन मिली हुई है, जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम क्या करता है, आपके बॉडी में जो जिंक, आप जो खाने के द्वारा, डाइटरी इनटेक के द्वारा जो आपके बॉडी में जिंक पहुंचता है उसके एब्जॉर्प्शन को बहुत ही अच्छा कर देता है। आज के समय में जिंक भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जिंक एक ऐसा तत्व है जो आपके बॉडी में सेल डिवीजन भी कराता है, आपके बॉडी में ग्रोथ भी कराता है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को भी वो मजबूत करता है। दोस्तों यानी कि यह जिंक मेटल यानी कि जो जिंक का एलिमेंट है ये आपके इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी सुचारू रूप से चलाता है। यदि जिंक की कमी हो जाएगी तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाएगा, यानी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आजकल कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना का फीवर हो रहा है तो उसकी स्मेल चली जा रही है, उसको टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट होता है वो भी जिंक ही है। यानी यदि अगर आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाएगी तो आपको भी लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है। यही कारण है कि जब बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है यानी जिंक कम हो रहा है, जब आपके बॉडी में जिंक नहीं है तो आपको इम्यून सिस्टम आपका वीक हो गया, आपका इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो गया। जब डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो गया तो आपको कोरोना हो गया, और जब आपको कोरोना हुआ तो आपके लॉस ऑफ स्मेल हो गया, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज का स्वाद नहीं मिल रहा है, आपको महक नहीं आ रही है। तो ये सब भी जिंक के कारण होते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए जिंक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों R82 में जिंकम मेटालिकम भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं इसके डोज की। दोस्तों इसको ऐसे मरीज जिनको कोरोना हो चुका है वो इसका उपयोग कोरोना से ठीक होने के बाद इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें अपने दोनों कानों में डाल लें। 2 बूंद इस कान में, 2 बूंद इस कान में, दोनों कानों में 2-2 बूंद जरूर डालें और दिन भर में कम से कम 1 बार डालें। दूसरा चीज, वो 1-1 बूंद अपने नाकों में भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी मेडिसिन है, इसका आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यानी आप इसे मुंह के माध्यम से खा भी सकते हैं और आप इसे नाक में और कान में डाल भी सकते हैं। नाक में और कान में तो आप डाल लेंगे। जो भी कोरोना के मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं उनको चाहिए कि वो दिन भर में कम से कम 1 बार अपने नाक में और कान में डाल लें, जिससे कि ये फंगल ग्रोथ को रोकेगा। यानी आपके शरीर में अगर फंगस ग्रोथ हो रही है तो ये उसको रोक देगा।
एक्सटर्नली आप इसकी 2 बूंद दोनों कानों में डाल सकते हैं, एक एक बूंद आप अपने दोनों नाकों में डाल सकते हैं। इंटरनली यानी खाने के लिए डोज हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, वो इंसान की उम्र और उसके वजन के हिसाब से अलग अलग है। यदि आप चाहें तो इसकी सलाह किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से ले सकते हैं। महामारी के इस दौर में मैंने अपना कंसल्टेशन फ्री कर रखा है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस भयानक बीमारी जो कि महामारी का रूप ले चुकी है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो सके और हम सब सेफ रह सकें।